guys, people were really very excited by my series of Earn with Meeta Mehta. पहला वीडियो देख के एवरीबडी वर वेटिंग फॉर ट्यूसडे कि कब वीडियो आएगा और कब हमको नया नया ट्रेड्स मिलेंगे, पर थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मैं वो वीडियो नहीं डाल पाई। पर नाउ आई प्रॉमिस कि मंडे से मेरा रेगुलरली वीडियो आएगा और आपका अर्निंग का और लर्निंग का दोनों का दौर जारी रहेगा। आज भी मैं मेरे बकेट में 3 स्टॉक्स लेके आई हूँ, पर उसके पहले मैं थोड़ा मार्केट के बारे में बताना चाहूँगी। मार्केट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ रिवर्सल्स। मार्केट में कभी भी एक ही दौर अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का नहीं रहता है। अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। और यही वजह है कि जो भी रिवर्सल हमको मिलता है, दे बिकम अ वेरी गुड स्पॉट फॉर आवर ट्रेडिंग। वी गेट अ वेरी गुड ट्रेड्स फ्रॉम दैट रिवर्सल पॉइंट इटसेल्फ। यही मेरे जो भी मेरा टीचिंग है और ट्रेनिंग है उसका यही बेस है कि मैं जो भी ट्रेड देती हूँ वो रिवर्सल्स के हिसाब से ही देती हूँ। 3 things आर देयर बेसिकली वाई पीपल लूज मनी इन मार्केट। वन इज, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है। अगर आपका डेली वीकली मंथली ट्रेंड एकदम से पॉजिटिव है तो जो भी टिप्स आपको इंट्राडे चार्ट्स में मिले, 60 मिनट्स चार्ट्स में मिले, उसको यूज़ करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे। और अगर वो डाउन ट्रेंड में है, मेजर ट्रेंड आपका डेली वीकली और मंथली, देन डेफिनेटली जो भी ऊपर गया है 60 मिनट्स के चार्ट में उसको सेल करने की वो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, और वो स्पॉट का पूरा यूज़ करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ नेवर चेंज योर टाइम फ्रेम्स। जो भी ट्रेड लेते हो आप, जो भी प्लान करते हो, वो प्लानिंग में आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट और कब तक आप ट्रेंड में रहोगे उसके लिए आपका प्लान पहले से ही होना चाहिए। आपकी टाइम फ्रेम भी पहले से सिलेक्टेड होनी चाहिए। अगर आपने 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया है तो आपका ट्रेड शुरू भी उसमें होगा, स्टॉप लॉस भी 60 मिनट्स का रहेगा और टारगेट भी 60 मिनट्स का ही रहेगा। डोंट चेंज योर टाइम फ्रेम्स, दिस इज़ द बेसिक थिंग। जो मेजर प्रॉब्लम्स है, पैसे लूज़ होते हैं वहीं पर लूज़ होते हैं। और थर्ड इज़ करेक्ट एंट्री, करेक्ट एग्जिट एंड फॉलो द ट्रेंड कम्प्लीटली। आप बोलोगे कि मैडम हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं तो वो एंट्री तो करेक्ट ही होती है, बाद में ही वो गलत हो जाती है, पर वो करेक्ट एंट्री नहीं रहती है। मैंने आपको बताया कि मार्केट जहाँ से रिवर्स होता है वहीं से आपकी एंट्री होनी चाहिए, और आपके पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जो आपको हेल्प करे कि आपको बताए कि वो ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रह सकता है। और जब भी वो इंडिकेटर दिखाता है आपको कि नाउ द ट्रेंड इज रिवर्सिंग, यू शुड एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। सो करेक्ट एंट्री, करेक्ट एग्जिट एंड फॉलो द ट्रेंड कम्प्लीटली। ऑल दिस थिंग्स आर की थिंग्स टू अर्न हैंडसम प्रॉफिट इन द मार्केट। सो आज मेरे 3 स्टॉक्स हैं। वो तीनों स्टॉक्स, वन इज़ भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने एंड में 891 का हाई लगा के 890 का क्लोज किया है। ये फ्यूचर का चार्ट है। 892 क्रॉस हो जाने के बाद अगर कोई स्टॉप लॉस 882 का लगा के कोई बाय करता है तो डेफिनेटली प्राइस में इजीली 900, फर्स्ट टारगेट विल बी 900 एंड सेकेंड टारगेट 906 का मिल सकता है इजीली। सो यहाँ से पहला टारगेट रहेगा 894 का। 894 क्रॉस हो जाने के बाद 900 और 904 का टारगेट मिल सकता है, और स्टॉप लॉस रहेगा 882 का। सो इफ एनीबडी कैन बाय इन फ्यूचर्स, कैश और ऑप्शंस, पर ये स्टॉप लॉस ध्यान में रख के आप बाय कर सकते हो। सेकेंड इज ICICI बैंक। ICICI बैंक का ये चार्ट एकदम ही आवरी चार्ट में एकदम ही बुलिश है, और 967 क्रॉस हो जाने के बाद 980 तक का टारगेट अचीव हो सकता है, और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 955 का। सो ये स्टॉप लॉस लगा के अगर आप कल के लिए होल्ड करते हो तो डेफिनेटली विल अर्न। और इसका डेली चार्ट भी इट्स वेरी गुड। इट इज़ एक्चुअली हैविंग, अगर 980 के ऊपर जाने के बाद तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट। इट कैन इवन टच 1000 रुपीज़। पर अगर किसी ने फ्यूचर्स में बाय किया है तो 980 तक तो डेफिनेटली प्ले कर सकते हो इफ़ इट इज़ गोइंग अबव 967। एंड थर्ड इज़ चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस
बहुत दिनों में बहुत कंसोलिडेट किया है और अब वो चलने के लिए तैयार है। दिस इज़ अ चार्ट ऑफ चोला फिनांस। 1165 क्रॉस हो जाने के बाद 1180 और 1200 का टारगेट इसमें डेफिनेटली वन कैन गेट। स्टॉप लॉस रहेगा 1155 का। तो ये दो स्टॉक्स हैं। इसका डेली चार्ट भी बहुत अच्छा है। डेली चार्ट में भी पूरी तैयारी उसने कर चुकी है और इट कैन टच 1200 रुपीज़ और 1200 के ऊपर जाने के बाद तो अगेन इट विल स्टार्ट इट्स अपर जर्नी वेरी फास्ट, बिकॉज वो मंथली में भी बैंड पकड़ के चल रहा है और बैंड्स जो भी स्क्वीज़ हुआ था फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स, बैंड्स आर एक्चुअली ब्रॉडनिंग। सो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। सो वन कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। 1166 का 1166 का प्राइस चल रहा है। 1167 के ऊपर जाते ही 1155 का स्टॉप लॉस लगा के वन कैन बाय द स्टॉक। अगर मार्केट अच्छा रहता है कल तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय इन फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कैश। थैंक यू।